hello बच्चों, let's see the question. The question says that the radius of a circle is 8 centimeter and O is its center. If angle AOB is equals to 60 degree and AB is a chord, then what is the length of the chord AB? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. तो हम सर्कल बनाते हैं. ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है O और इसका रेडियस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. ओके, और हमें बोला है कि ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है. तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है और ए बी हमारे पास कॉर्ड है और एंगल ए ओ बी हमें दे रखा है 60 डिग्री. तो ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री. तो हमें ए बी की वैल्यू बतानी है. तो हमें ये जो कॉर्ड हमने बनाई है ए बी की वैल्यू हमें बतानी है. ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए ओ भी रेडियस है हमारा और ओ भी रेडियस है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी एंड इट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का. आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, तो सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है. ओके, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी. अगर इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस हुआ. इट मींस ए बी हमारे पास ए सी के इक्वल है. तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. इट मींस इन इसके अपोजिट साइड, इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, बी और सी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी देन एंगल ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए सी बी. यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ये यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज आइसोसेलेस. अभी ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो और हमें दे रखा है कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी. तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एंगल इक्वल टू अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो एंगल्स जो होंगे ये इक्वल हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए. ओके, ये हमारे पास आएगा. और अब हम यूज करेंगे ट्राइंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा. और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है हमारे पास, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. जो भी हमारे पास एंगल होंगे ट्राइंगल के, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल. कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के. ओके, और हमने यहाँ पे लिखा था कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, from equation number 1
एंगल OAB, और OBA को भी हम OAB एंगल लिख सकते हैं, तो एंगल OAB, और एंगल AOB हमें दे रखा था 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ओके, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OAB इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो एंगल OAB हमारे पास आएगा 60 डिग्री, और ऐसे ही एंगल OAB किसके इक्वल था, एंगल OBA के, और वो भी आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया, ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया। तो हम यहाँ से नोट करेंगे कि कि ट्राइंगल AOB के सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, तो इसलिए एंगल AOB हमारे पास हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज ऑल angles of triangle AOB is 60 degree, so triangle AOB is an equilateral triangle हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए ट्राइंगल AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइड्स ऑफ equilateral triangle are equal, so OA is equals to OB is equals to AB, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और फाइनली AB हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर के। तो फाइनली हमारे पास कॉर्ड AB की वैल्यू आई है 8 सेंटीमीटर। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।